Hello students, I welcome you all in Zero Doubt English classes and I hope that you must be having great time with your family. So again today we will discuss about useful sentences for daily use. मैंने आपको पिछले कई वीडियोस के अंदर शेयर किए हैं बहुत सारे सेंटेंसेस जो आपके डेली कन्वर्सेशन में काम में आते हैं। इस वीडियो में मैं भी कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं जो आपकी डेली कन्वर्सेशन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला सेंटेंस है पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। पीछे पड़ने के रिगार्डिंग में अपने बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं घर पे, मम्मी पापा को बोलते हैं क्यों आप मेरे पीछे पड़े हुए हो, ऐसे कई सेंटेंसेस होते हैं। तो पीछे पड़ने की जो इंग्लिश होती है वो होती है गेटिंग आफ्टर। वैसे उसको गेटिंग आफ्टर बोलते हैं या फिर बी आफ्टर बोला जा सकता है। बी होता है वो इज़ एम आर वोज वर सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए द पुलिस आर आफ्टर द थीफ, पड़ी हुई है, प्रेजेंट की बात है तो क्या पढ़ेंगे द पुलिस आर। पुलिस के साथ में आर लगाया जाता है क्योंकि इसको कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। द पुलिस आर आफ्टर द थीफ, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। ये सेंटेंस भी अपने कई बार क्या है कि यूज़ करते हैं। ही कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ही कैन नॉट स्टैंड बिफोर मी, ऐसे भी बोल सकते हैं। वो अपने पापा के सामने बैठा था। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। बिफोर का दो तरीके से यूज़ किया जाता है। एज ए प्रपोजिशन इसका यूज़ जब किया जाता है तब इसको के सामने भी यूज़ करते हैं और इसका यूज़ के पहले भी टाइम के रिगार्डिंग में भी किया जाता है। आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आया। यहाँ पे पहले का टाइम का बता रहा है और कोई चीज़ किसी के सामने है, जैसे ही वो स्टैंडिंग बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ा था। तो इस तरीके से बिफोर को दो तरीके से यूज़ किया जाता है। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। आई विल कम बिफोर यू लीव। जैसा कि मैंने आपके साथ अभी शेयर किया कि यहाँ पे बिफोर है वो टाइम को बता रहा है। मैं उनके बाद पहुँचा। आई रीच्ड आफ्टर देम, मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर। मेरे पापा ने 3 बार मना किया कर दिया पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। माई फादर डिनाइड मी थ्राइस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम। किसी भी काम को करवाने के लिए पीछे पड़ना। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा। आई विल कम आफ्टर यू लीव। हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। जब कोई भी वर्ड अपने देखिए बाई का यूज़ कैसे किया जाता है, जब अपने कोई भी टाइम को बताते हैं कि कब तक हो जाएगा तो बाई का यूज़ नॉर्मली अपने करते हैं। सुबह तक बोलेंगे तो बाय मॉर्निंग, इवनिंग बोलेंगे तो बाय इवनिंग, आफ्टरनून बोलेंगे तो बाय आफ्टरनून, 10 o'clock बोलेंगे तो बाय 10 o'clock। इस तरीके से आपको बाई का यूज़ टाइम के साथ में करना होता है। उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। ही वॉज स्कोल्डेड बाय मोम। मैं बाइक से जिम जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक। यहाँ पे बाय है वो एज ए प्रपोजिशन यूज़ किया गया है जो मीडियम को बताता है, यानी किसी चीज़ अपने कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कहीं पे जाते हैं तब बाय का यूज़ किया जाता है। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। निपटा लेंगे भी वर्ड है जो ख़त्म करने से रिगार्डिंग में ही है। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूँ। आई गो टू जिम बाय 7 PM। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। अ वर्ड टू वाइज इज़ इनफ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं व्हाट इज़ योर फादर एंड व्हाट डज़ योर फादर डू, ये भी बोल सकते हैं। इसमें खास बात क्या है, व्हाट इज़ सो स्पेशल इन इट, व्हाट इज़ सो रिमार्केबल इन इट, ऐसे भी बोल सकते हो। खास बात के लिए आपको क्या करना है, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है उसको बोला जाता है। तुम्हें अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है, व्हाट हैव यू प्लान्ड फॉर योर करियर। आप तो बिल्कुल भोले हो। यू आर सो इनोसेंट। आपको किससे मिलना है, whom do you want to meet। मुझसे कौन मिलना चाहता है, who wants to meet me। वह बड़ा पत्थर दिल है, he is a hard hearted person। मामला बिगड़ गया, the matter has become serious। तुम दफ्तर कैसे जाते हो, how do you go to office। क्या ये तुम्हारी बात करने का तरीका है, is this the way you talk। कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता, nobody can bear such an insult। टॉलरेट भी कर सकते हो आप सहन करने के लिए। वह सोया हुआ था, he was asleep।
तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर। हाउ लॉन्ग का मतलब कितना टाइम के जब रिगार्डिंग में बात करते हैं तब अपने इसको यूज़ करते हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। वह मेरा दूर का रिश्तेदार है, ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। इस बात को अपने तक ही रखना, कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप दिस टॉक टू योर सेल्फ ऐसे भी बोल सकते हो। वो अभी अभी गया है, ही हैज़ जस्ट गॉन और ही हैज़ जस्ट लेफ्ट। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो, वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। ऐसी बात नहीं है, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। नथिंग एज सच ऐसे ही बोल सकते हो, बट नॉर्मली अपने इट इज़ नथिंग लाइक दैट ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं नहीं मानता, आई डोंट अग्री, आई डोंट बिलीव। जरा मैं तैयार हो लूँ, लेट मी गेट रेडी। घबराने की कोई बात नहीं है, नॉट टू वरी और नथिंग टू वरी अबाउट इट ऐसे भी बोल सकते हो। मैं भी साथ चलूँ, मे आई अकम्पनी यू, शैल आई अकम्पनी यू। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था लगाया यहाँ पे, तो पास्ट की बात हो गई, तो यू हैड टू कम हेयर इमीजिएटली। और आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हेयर इमीजिएटली। और आना है अगर बोला जाए तो यू हैव टू कम हेयर इमीजिएटली। समझ गए, अंडरस्टूड, गॉट इट। मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन हिम क्राइंग। कभी भी खुद को अकेला मत समझना, नेवर फील योर सेल्फ अलोन। कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो बताना, इफ़ यू एवर नीड मी टेल मी। कभी भी किसी को धोखा मत देना, डोंट एवर चीट एनीवन, नेवर चीट एनीवन, दोनों ही सही हैं। अब अपने कुछ ऐसे WH वर्ड्स यूज़ करेंगे जो एवर के साथ में यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, बट अपने पास में प्रॉपर वर्ड ना होने की वजह से अपने इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो एवर का WH वर्ड्स के साथ में कैसे यूज़ किया जाता है, चलो देखते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरा है, वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, वॉट एवर यू हैव इज़ माइन। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। जैसे हिंदी फिल्मों में आपने सुना होगा, बहुत सारे जो गुंडे होते हैं एक्टर को बोलते हैं, गिव मी वॉट एवर यू हैव। जो कुछ उसने कहा सच नहीं है, वॉट एवर ही सेड इज नॉट ट्रू। जो भी मैं कहता हूँ वो एकदम से मान लेता है, वॉट एवर आई से ही एक्सेप्ट्स इमीजिएटली। जो कुछ भी तुम खाना चाहते हो खा लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट। जब कभी अगले साल तुम यहाँ आओ मुझे कॉल ज़रूर करना, वेन एवर यू कम हेयर नेक्स्ट ईयर डू कॉल मी। इंग्लिश में बात किया करो जब भी आपको मौका मिलता है, डू स्पीक इन इंग्लिश वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, और चांस भी बोल सकते हो इसको। जब कभी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अपने भाई की याद आती है और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, वेन एवर आई सी यू आई रिमेंबर माई ब्रदर, ही वॉज जस्ट लाइक यू। जब कभी भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी उसने साथ दिया, वेन एवर आई नीडेड हिम ही हेल्प्ड। जब कभी भी तुमको पैसों की ज़रूरत हो शर्माना मत, वेन एवर यू नीड मनी डोंट हेजिटेट। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो आपके साथ में मैंने शेयर किए हैं। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इन सेंटेंसेस को अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करो। जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतने ही ज़्यादा ये सेंटेंसेस आपकी जुबान पे आएंगे एंड यू विल गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।